हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग ओशो की बात कर रहे थे इस किताब के, ठीक है ना। इसमें हमने कुछ बताया था गुरु के बारे में। इसी में आगे दिया हुआ है क्या कि भारत में गुरु के प्रति सम्मान का भाव इतना पुराना है कि विश्वविद्यालय का शिक्षक भी सोचता है कि मैं गुरु हूँ, बिना इस बात के फिक्र किए हुए कि गुरु की गुरुता, ठीक है ना, गुरु की गुरुता कहाँ, बिना इस बात की चिंता किए गुरु होना साधारण आदमी की बात नहीं है, क्योंकि गुरु तो वही हो सकता है जो उस गुरुता को उपलब्ध हो गया हो, जो अंतिम महिमा को उपलब्ध हो गया, जिसे परम सत्य का जान लिया हो। देखिए, गुरु उसी को कहेंगे जो सत्य को जान गया हो, ठीक है ना। इस सृष्टि के, इस प्राकृतिक के जो सत्य है उसको जानता हो, ठीक है ना। आपके अंदर क्या भाव है, क्या विचार है, उसको जानता हो, उसको हम लोग कहेंगे कि वो गुरु है। सत्य जान लिया वही गुरु हो सकता है, जिसने जानने को कुछ शेष न रहा हो, जिसे जानने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, जिनके होने में अंतिम घटना घट गई हो, जो समाधि हुआ हो, जिसके लिए परमात्मा पारदर्शी हो, परमात्मा हो, जो परमात्मा से एक हो गया हो, जिसमें और परमात्मा में रत्ती भर भेद ना हो। कहता है कि जिसमें परमात्मा में यानी भगवान में और गुरु में अगर कोई भेदभाव नहीं है तो वो गुरु अब गुरु कहा जा सकता है। यानी वो जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो, या फिर जो ज्ञान दे रहा है वो गुरु कहा जा सकता है, ठीक है ना। शिक्षक और विद्यार्थी में जो फर्क है वो परिणाम का है, गुण का नहीं है। क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। गुरु थोड़ा ज़्यादा जानता है, शिष्य थोड़ा कम जानता है, ऐसा सोचते हैं ऐसा सोचते हैं नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में जो भेद है कम ज़्यादा का नहीं है, गुरु और शिष्य के बीच मात्रा का भेद नहीं है, गुण का भेद है, ठीक है ना। कहता है कि गुरु और शिष्य के बीच में मात्रा का नहीं, गुण का भेद होता है। गुण से पता चलता है कि कौन गुरु है और कौन शिष्य है। गुरु कहीं और, शिष्य कहीं और, दो अलग लोकों का निवास है, जो अलग आयाम में जीते हैं, उनका अस्तित्व भिन्न है। लेकिन विश्वविद्यालय का शिक्षक और उनका विद्यार्थी में जो अंतर है वो मात्रा का है। शिक्षक थोड़ा ज़्यादा जानता है, विद्यार्थी थोड़ा कम, और इसलिए अगर विद्यार्थी थोड़ा कुशल हो तो कोई कठिनाई नहीं कि शिक्षक से ज़्यादा जान सके। कहता है कि विश्वविद्यालय में, कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ बच्चे इसलिए वो शिष्य हैं क्योंकि वो सीखते हैं, और शिक्षक अपने को गुरु मानते हैं क्योंकि वो सिखाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो शिष्य है वो गुरु से ज़्यादा जान ले तो वो भी क्या कहलाएगा, अपने आप को क्या कहेगा, शिक्षक कहलाएगा। लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं होता है, गुरु के साथ ऐसा नहीं होता है। यही अंतर होता है शिक्षक और गुरु में, शिक्षक और गुरु में, ठीक है। कहता है कि जो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो तो वो अक्सर शिक्षक से ज़्यादा जान लेता है, ठीक है। थोड़ी प्रतिभा, थोड़ा श्रम, बस इतनी सी बात है, और आज नहीं जानेगा तो कल जान लेगा। कहता है कि थोड़ा परिश्रम करके शिष्य जो है वो शिक्षक से ज़्यादा जान लेगा तो क्या वो गुरु कहलाएगा? नहीं, शिक्षक से ज़्यादा जान लेगा वो शिक्षक बन सकता है, गुरु नहीं बन सकता है। शिक्षक एमए की उपाधि लिए हुए विद्यार्थी कल एमए की उपाधि ले ले तो वो फासला खत्म हो जाएगा, वो फासला खत्म हो जाएगा। कहता है कि जहाँ बीइंग आत्मा का सवाल है दोनों एक जैसे हैं, जहाँ एक स्मृति का सवाल है दोनों में फर्क है, एक के पास ज़्यादा, एक के पास कम, लेकिन इनमें गुणवत्ता का क्या गुणता है, ठीक है। कहता है कि जो ज़्यादा पढ़ेगा या जो ज़्यादा परिश्रम करेगा वो ज़्यादा जान लेगा। यानी ये क्या हो गया, ये मात्रा का अंतर हो गया, मात्रा का अंतर हो गया। लेकिन गुरु के साथ मात्रा का अंतर नहीं होता है, गुण का अंतर होता है। गुरु और शिष्य के बीच में जो फासला है वो क्वालिटेटिव है, वह गुण का है। कहीं और शिष्य कहीं, गुरु कहीं और शिष्य कहीं, यह मात्रा का भेद नहीं है, यह तो पूरा का पूरा शिष्य का रूपांतर होगा, तभी तो यह भेद टूटेगा। यह भेद सीखने से टूटने वाला नहीं, जन्मों जन्मों तक शिष्य सीखता रहता है जो टूटेगा नहीं। और यह भी हो सकता है कि जानकारी के दुनिया में गुरु से ज़्यादा भी जान ले तो वह नहीं टूटेगा। इसमें क्या कठिनाई है, बुद्ध से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, बुद्ध से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, ऐसा कह रहा है। सच तो यह कि आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी बुद्ध से ज़्यादा जानता है। कबीर ने जानकारी क्या है, कबीर से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। कबीर को तो पता भी था आइंस्टीन का, ना पता था हेजनबर्ग का। कबीर को पता था हिरोशिमा नागासाकी गिरने वाला एटम बम का। कबीर तो ये सब कुछ नहीं पता था, कबीर तो पता ही क्या था, कबीर को पता ही क्या था। अगर पते की बात पूछे तो कबीर को अगर मैट्रिक की परीक्षा में बैठा दिया जाए तो तुम सोचते हो कि एकदम पास हो जाएंगे, ट्यूटर रखने पड़ेंगे और सालों मेहनत करनी पड़ेगी तब पास हो पाएंगे। फिर भी पक्का नहीं है, जानकारी का सवाल ही नहीं है। लेकिन तुम जन्मों जन्मों तक पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, उपाधि इकट्ठी करते रहोगे, 25 उपाधियाँ इकट्ठी कर लोगे तो विश्वविद्यालय तुम्हें सम्मानित करे, ठीक है। डिलीट से यह तो तुम कबीर के
कण के ना पा सकोगे। तुम्हारी तो यह बात है, तुम्हारा आइंस्टीन कबीर एक कण नहीं पा सकता। कहता है कि कबीर को अगर एग्जाम में बैठा दिया जाए तो मैट्रिक नहीं पास करेगा। आइंस्टीन कहाँ है, जो भी हमारे साइंटिस्ट है वो सब बहुत आगे हैं, लेकिन कहता है कि अगर गुण की बात करें तो जो भी साइंटिस्ट है, आइंस्टीन हो या हेजनबर्ग हो या फिर जो भी हो, या फिर आप जितना भी जानकारी इकट्ठा कर लें, आप कबीर नहीं बन सकते, कबीर नहीं बन सकते। तो कबीर गुरु है, कबीर गुरु है। आइंस्टीन भी मरते वक्त इसी पीड़ा से मरता है कि मैं बिना कुछ जाने मरा हूँ। ठीक है, आइंस्टीन भी कहता है कि अगर वो मरते वक्त वो भी यही जाना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यह रहस्य जगत का अछूता रह गया। आइंस्टीन कितना जानता है, मन आश्चर्यित करते हैं कि आइंस्टीन जितना जानता है शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इतना किसी आदमी ने कभी नहीं जाना। जानकारी का जहाँ तक संबंध है, आइंस्टीन चकित था कि इतनी जानकारी मेरे भीतर बनी कैसे रहती है। तो मरते वक्त विषयित कर गया तो मेरे सिर की वैज्ञानिक जांच की जाए, मस्तिष्क की, जो मस्तिष्क प्रयोगशाला में रखा है और जांच चल रही है। अनूठा मस्तिष्क जिनकी जानकारी बड़ी है, लेकिन आत्मा वही है जहाँ तुम्हारी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए, शरीर तो अलग अलग है लेकिन आत्मा सबका जो ना, कहता है कि शरीर से निकलने के बाद, ठीक है, वो कहाँ है, तो एक ही साथ है, एक ही साथ है। तो आइंस्टीन भी सोचता था कि मैं इतना जानकारी रखता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना एक फील्ड सेलेक्ट किया था जो साइंस था। तो दो बात ख्याल रख ले कि एक जानकारी का परिमाणात्मक विस्तार और एक आत्मा का गुणात्मक विस्तार। कबीर के पास कुछ भी नहीं है जो तुमसे ज़्यादा है। तुम्हारे पास मकान है, मकान बड़ा कबीर से, देखिए तुम्हारे पास मकान है जो कबीर से बड़ा है, तुम्हारे पास दुकान है जो कबीर से बड़ा है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे धन है जो कबीर से ज़्यादा है, लेकिन तुम कबीर नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो गुण है वो कबीर के कण के बराबर भी नहीं है। कबीर के पास जो गुण है वो तुम्हारे गुण से बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, इसलिए कहता है कि आपके पास चाहे जो कुछ भी हो लेकिन आप कबीर नहीं बन सकते हो, यानी कि गुरु नहीं बन सकते हो। सबको गुरु बनना, सबके गुरु बनने की बस की बात नहीं है। ठीक है, तुम जन्मों जन्मों तक इस यात्रा में रहोगे जिसमें चल रहे हो। तुम कबीर के पैर धूल भी नहीं पा सकोगे। मसला क्या है, कहता है कि जन्मों तक तुम चलते रहो लेकिन कबीर के पैर के धूल के कण के बराबर नहीं हो सकते। कबीर किसी और आयाम में है, आत्मा, अस्तित्व, बीइंग, दो आयाम रख ले, नोइंग जानकारी और बीइंग अस्तित्व होना। ये कबीर और बुद्ध कास्ट है। और कृष्ण को जो हम इतना सम्मान देते हैं, वो इतनी श्रद्धा देते हैं, इसकी जानकारी के कारण नहीं है, इसके अस्तित्व की शुद्धि के कारण है। इनके होने का ढंग है, इनके होने का ढंग हमसे बिल्कुल भिन्न है। ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और लोक के निवासी है, इसलिए तो हम इनके पुरुषों के अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब है कि वो हमारे बीच है लेकिन हमसे अलग है। अवतार का मतलब है हमारे बीच है लेकिन उनका आना किसी पार के लोक से हुआ है, किसी पार के लोक से हुआ है। जैसे अंधेरे कमरे में छोटा सा छिद्र हो, छप्पर हो और सूरज की किरण उतरती हो, वह अवतरण है। वह किरण भी वही है। अंधेरे से भरे कमरे में जहाँ अंधेरा है वहीं किरण भी है। दोनों के होने का ऊपरी ढंग एक सा है लेकिन भीतर ढंग भिन्न है। कहाँ अंधेरा कहाँ किरण, बिल्कुल विपरीत है। किरण आती है सूर्य के लोक से, वह अवतरण है। अंधेरा इस पृथ्वी का है, वह कहीं से भी नहीं आता, वह सदा यहीं है। किरण आकर उसे तोड़ देती है, किरण चली जाती है, फिर वो अपनी जगह ले लेता है, वह कहीं आता जाता नहीं। अंधेरा में कोई गति नहीं है, अंधेरे में कोई विकास नहीं है, अंधेरे में कोई रूपांतर नहीं है, बस अंधेरा जैसा कि तैसा बना रहता है। अंधेरे से ज़्यादा मृत तुम कोई और चीज़ नहीं पा सकोगे। पत्थर भी थोड़ा हिलता डोलता है, पहाड़ भी सरकते हैं, महाद्वीप भी यात्रा करते हैं, पहाड़ भी बढ़ते हैं, छोटे बड़े होते हैं, उनमें भी गति है और जीवन है। अंधकार इस जगत में सबसे भयंकर मृत्यु है, इसलिए हम सारी दुनिया में मृत्यु को अंधकार की तरह चित्रित करते हैं। यमदूत हो, मृत्यु के देवता हो, उनको भी हम कला चित्रित करते हैं। उनके पीछे कारण है क्योंकि अंधेरे से ज़्यादा जीवन शून्य और कुछ भी नहीं हो सकता। वो हिलता डुलता भी नहीं है, बढ़ता घटता भी नहीं है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है, जहाँ का तहाँ है। किरणें आती है, छेद देती है, किरणें चली जाती है, वह फिर वापस फिर घना हो जाता है अपनी जगह। देखिए, कहता है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो अंतर होता है वो किरण और अंधेरे का होता है। किरण और अंधेरे का होता है। जिस तरह किसी अंधेरे को किरण दूर कर देता है, उसी तरह से आपके अंदर के अंधेरे को क्या करेगा, गुरु दूर कर देंगे, गुरु दूर कर देंगे, उससे गुरु कहते हैं।
ठीक है। और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में जो अंतर है वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अवतरण कहते हैं कि उस घटना की कोई हमारे पड़ोस में बैठा हो, ठीक है ना, कोई हमारे पास में, तुम्हारे पास से, परमात्मा के पास है तो बहुत, किधर गया, जो हमारे पड़ोस में बैठा हो फिर भी हमारे पास ना हो। कबीर तुम्हारे पास ही बैठे हो तो तुम्हारे पास नहीं, परमात्मा के पास है, तुमसे बहुत दूर या उनका परमात्मा का पास होना ही महत्व है। तो गुरु और शिष्य के बीच गुणात्मक भेद है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परिणात्मक भेद है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच किसी तरह का श्रद्धा अपेक्षित नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच बिना श्रद्धा के कुछ भी घटेगा नहीं, क्योंकि गुरु और शिष्य हृदय से जुड़े हैं। हृदय यानी प्रेम, और प्रेम जो परम रूप है उनका नाम है श्रद्धा। प्रेम का जो शुद्धतम रूप है उसका नाम है श्रद्धा। जहाँ वासना खो गई है, बिल्कुल प्रेम का जो निष्कृष्ट रूप है वह है काम, वह है काम। कहता है कि गुरु और शिष्य के बीच में किसका अंतर है, किस चीज़ का अंतर है, तो कहता है श्रद्धा है। क्या है, श्रद्धा है। दोनों के बीच में संबंध किस चीज़ का है, तो श्रद्धा का, अंतर नहीं संबंध, ठीक है ना। हृदय का प्रेम है, हृदय से संबंध है, उसको हम लोग कहते हैं श्रद्धा, यानी श्रद्धा का क्या है, वहाँ संबंध है। देखिए कहता है तो प्रेम के 3 रूप है। एक काम व निष्क्रिय रूप है जहाँ प्रेम नाम मात्र हो, 1% प्रेम, 99% वासना। फिर भी एक मध्य का तल है जहाँ 50-50% जहाँ प्रेम और वासना बराबर है। हमारे जीवन में अगर एक दूसरे प्रेम का भी पता चल जाए तो वह बहुत बड़ी घटना है। फिर भी एक तीसरी घटना है जहाँ वासना 1% रह जाती है और प्रेम 99%। वह अवस्था का नाम श्रद्धा है। कौन सी वासना बचती है 1% में, श्रद्धा में 1% मुक्ति होने की वासना है, यानी कि हम क्या हो जाए, जन्म मृत्यु से हम मुक्ति पा लें, जन्म और मृत्यु से हम मुक्ति पा लें, ठीक है। 99% जहाँ वासना है और 1% प्रेम है, वह प्रेम नहीं है। वो कौन सा प्रेम है, बंधने का प्रेम है, किसी से बंधे हुए होने की आकांक्षा। 1% प्रेम बंधन का, अकेले में होने का डर है, किसी में बंधा हो। देखिए जहाँ प्रेम है क्या है, ज़्यादा है प्रेम, वासना ज़्यादा है, वासना ज़्यादा है, प्रेम कम है, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बंधे होने का आकांक्षा है, ठीक है ना। एक डर है जिस वजह से हम लोग क्या है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम में बंधे हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअल में डर है। कहता किसी से बंधा हूँ, कोई संगी साथी हो, 99% शोषण है, बस वह 1% प्रेम है। किसी से बंधा हूँ, बंधन इसलिए, अगर हम विवाह को बंधन कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं, बस वहाँ प्रेम है जितना रस्सी बांधने की जरूरत है, बाकी 99% एक दूसरे का शोषण है। श्रद्धा में शोषण बिल्कुल खो गया है, श्रद्धा में कोई शोषण नहीं होता है, बस 1% वासना बचती है, जो कि क्या है, वो भी उतनी देर तक बंधा रहता हूँ जितनी देर तक मुक्ति का मार्ग ना मिल जाए। 1% जो वासना है वो भी क्या है, मुक्ति का है, कि मुझे मुक्ति मिल जाए। जैसे ही मुक्ति का मार्ग मिला, मुक्ति की घटना घटी, वह बंधन भी टूट जाता है और शिष्य उसी क्षण गुरु हो जाता है। जब शिष्य के अंदर 99% क्या है, प्रेम है, 1% वासना है, वो भी वासना अगर हमको मुक्ति मिल जाता है तो उसी वक्त वो शिष्य क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है। श्रद्धा का अर्थ है अनंत प्रेम, वह थोड़ा समझ लेना जरूरी। वह वासना जहाँ पे कारण भी होता है, कारण वही प्रेम करते हैं, वजह से ही, कारण से ही प्रेम करते हैं, ठीक है। कहता है श्रद्धा आकरण है, प्रेम तो कारण है, क्योंकि वासना है 99%, श्रद्धा तो बिल्कुल आकरण होती है, क्योंकि 1% वासना वह मुक्ति का वासना है। जो श्रद्धा, तो श्रद्धा कैसे हो, कहता है कि जहाँ वासना है वहाँ श्रद्धा नहीं हो सकता, जहाँ श्रद्धा है वहाँ वासना नहीं हो सकता। और आकरण का अर्थ है अतकर्थ होगी। देखिए ओशो जो बात करते हैं ना, बिल्कुल मतलब गहराई में जाकर बात करते हैं कि आखिर प्रेम क्या है, वासना क्या है, ठीक है। तो कहता है कि जो भी शादी विवाह है वो प्रेम नहीं है, वासना है, ठीक है ना। 1% प्रेम है जिससे बंधे हुए हैं। लेकिन गुरु और शिष्य की बात करते हैं ना, तो 99% प्रेम है और 1% क्या है, वासना है। वो भी वासना किस चीज़ का है, कि मुक्ति पाने का, कि यानी कि जो जन्म मृत्यु का जो आना जाना लगा हुआ रहता है उससे मुक्ति पा लें और क्या बन जाए, तो हम फिर वो बन जाएंगे। यानी कि जो भी ऐसा कर रहा है, जिसके प्रतिशत बिल्कुल निस्वार्थ है, 99% प्रेम रखे हुए हैं, अगर उसकी मृत्यु होती है, मुक्ति पा लेते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, वो गुरु बन जाएंगे। इसलिए तुम श्रद्धा के लिए उत्तर नहीं दे सकते। अगर तुम किसी की मुझे में श्रद्धा है तो मुझ में तुम उससे पूछो, वो तुम्हें संतुष्ट कर सकेगा कि नहीं। यह हो सकता है कि तुम संतुष्ट कर दो कि गलत है तुम्हारी श्रद्धा। तुम 25 तर्क देकर खंडित कर सकते हो उसकी श्रद्धा, लेकिन वो अपनी श्रद्धा के संबंध में एक भी तर्क ना दे पाएगा। और अगर समझ गया कि श्रद्धा का सार है तो वो तर्क देने की कोशिश भी ना करेगा। और अगर श्रद्धा का रस
लिया उसने तो हमेशा तुम्हारे तर्कों पर और तुम्हें उसका व्यवहार अतर्क मालूम पड़ेगा। कहता है कि जिसके पास श्रद्धा है उसे तर्क देने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ श्रद्धा नहीं है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है, ठीक है ना। 25 तर्क देने के बाद भी आप क्या करोगे? वो श्रद्धा को नहीं पा सकते। लेकिन जहाँ श्रद्धा है वहाँ 25 तर्क देकर भी खंडित नहीं किया जा सकता है। देखिए ओशो कितना अच्छा बात कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ 50 तर्क देकर उसको खंडित नहीं कर सकते हैं, जहाँ श्रद्धा है और सच में प्रेम है। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वहाँ 25 तर्क देकर भी कोई अपना प्रेम साबित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कोई अपना प्रेम को साबित नहीं कर सकता है, वो हमेशा खंडित ही रहेगा, वो हमेशा खंडित ही रहेगा। श्रद्धा अतर्क होती है, नहीं तो नहीं होती है। कोई चेष्टा करके श्रद्धा नहीं ला सकता है। कितना अच्छा बात कह रहा है कि कोई चेष्टा कर बलपूर्वक श्रद्धा नहीं ला सकता है। इसलिए तुम कैसे गुरु चुनोगे? तुम लाख उपाय करो, तुम श्रद्धा थोड़ी पैदा कर सकोगे। इसलिए गुरु को चुनने का एक ही उपाय है, वह यह है कि गुरु तुम्हें चुन ले। देखिए गुरु चुनने का एक ही उपाय है कि आप गुरु को नहीं, गुरु आपको चुन ले। अब आपके अंदर वो क्या होना चाहिए? वो भाव, वो विचार, वो गुण आपके अंदर होना चाहिए, वो श्रद्धा, वो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए शिष्य होने की एक ही कला है, वो उपलब्ध रहे, वह चुन नहीं सकता। कोई कारण नहीं है चुनने का, कोई तर्क नहीं है चुनने का। और अगर तर्क से तुम चुनते हो तो जान लेना वो श्रद्धा नहीं है। देखिए चुनने के पीछे कोई तर्क नहीं होना चाहिए। अगर तर्क से चुने जा रहे हो तो फिर वहाँ श्रद्धा नहीं है, वो बुद्धि का ही खेल है। तुम कहते हो कि जो आदमी कहता है कि ठीक है, कहता है उसको हम अपना, जो भी कहता है कि ठीक है उसको अपना गुरु मानते हैं। तो तुमने गुरु चुना ही नहीं, तुम शिक्षक की तलाश कर रहे हो अभी भी। कहता है कि जो भी कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ, इसका मतलब कि आप उसे चुनते हैं, तो आपने गुरु को चुना ही नहीं, आपने शिक्षक को चुना है, ठीक है। तुमने देखा कि एक आदमी का आचरण ठीक है, तुम कौन हो, कैसे हो, तुम्हारे आचरण जानोगे तो ठीक है, गलत है, क्या है। काश तुम्हें ठीक और गलत का पता होता तो तुम खुद ही क्या होते? गुरु थे। तुम्हें कोई खोजने की जरूरत ना होती। तुम्हें कैसे चुनोगे कि इसका आचरण ठीक है? अगर कोई ठीक और ख़राब की बात करता है, गलत की बात करता है, और उसी को आप कहते हो कि गुरु है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप भी जान रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप भी गुरु हो जाओगे। तो ये आचरण ठीक नहीं है। किसके प्रति? किसी गुरु को चुनने के प्रति ये आचरण ठीक नहीं है। वहाँ श्रद्धा का मेल होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप गुरु को नहीं खोजो, आपका गुण ऐसा होना चाहिए कि गुरु आपको खोज ले, गुरु आपको खोज ले, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और बताते हैं। समाज ने जो तुम्हें सिखाया है क्या ठीक है क्या गलत है, क्या नीति है क्या अनीति है, वह समाज का सिखावन तुम इस पर लगाओगे। तुम ज्ञान के माध्यम से गुरु को चुन रहे हो, श्रद्धा के माध्यम से नहीं। तुम उसे गुरु चुन लोगे जिसको तुम सोच रहे हो कि गुरु होना चाहिए। अगर तुम्हें जैन घर में पैदा होते तो यह आदमी उपवास करता है, एक बार खाना खाता है, रात भोजन लेता है, पानी नहीं छूता है, गर्म पानी पीता है, चुन लोगे गुरु का काम पूरा हो गया। इतनी मस्ती होती परीक्षा, काश की पानी से तुम पता लगा लेते। तो अगर यह ठंडा पानी पी रहा है तो वो बात ख़त्म हो गया। देखिए कहता है कि गुरु तुम कैसे चुनते हो। अगर तुम जैन धर्म में पैदा होते तो उस आदमी को जो एक बार खाना खाता है, कम वस्त्र पहनता है, ठीक है ना, पानी नहीं पीता है, पानी पीने के पहले क्या करता है, पानी को गर्म कर लेता है, ठीक है ना, सिर्फ एक बार भोजन करता है। अगर ये सब गुण मिल जाता है और अगर आप जैन धर्म में होते तो उस आदमी को क्या मान लेते कि वो गुरु मान लेते हैं। लेकिन अगर ये गुण उसमें नहीं है तो बात खत्म हो गई, वो गुरु नहीं है। क्या यही तर्क होना चाहिए गुरु चुनने के लिए? ऐसा कोई भी कर सकता है कि आदमी उपवास करता है, एक बार भोजन खा लेता है, एक बार पानी पीता है, पानी को गर्म कर पीता है, ऐसा जैन धर्म में बताया गया है। अगर वो ठंडा पानी पीता है, उपवास नहीं करता है, एक बार से ज़्यादा भोजन करता है, तो वो गुरु नहीं होगा। इस तर्क से आप गुरु चुनते हो। अगर जैन धर्म में अगर ये व्याख्या है, जैन धर्म में अगर ये व्याख्या है और इसी व्याख्या पर, इसी तर्क पर आप गुरु चुनते हो, तो अगर जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं है वो गुरु नहीं हुआ, यानी बात खत्म हो गई। कहता है कि बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इस आधार पे नहीं, इस तर्क पे आप गुरु को नहीं चुन सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कहता है। देखिए बाकी का जो बातें हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हुई है। इसमें 3-4 वीडियो शूट होगा ना तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3-4 वीडियो में इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। अगर मतलब आप समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा
कि एक्चुअल में आपके जीवन का अर्थ क्या है, आपको जीवन में सीखना क्या है। दिन रात के भाग दौड़ से आप जब परेशान हो जाओगे तो फिर एक गुरु की तलाश करोगे जो आपको क्या करे, आपके मन को शांत करे, जो भी सीखा था सब खाली कर दे और एक नया ज्ञान डाले जो क्या करेगा, परमात्मा से मेल कर देगा, परमात्मा से मिलाएगा। ठीक है, धन्यवाद।